दोस्तों, अगर आप जिन्न के बारे में जानते हैं तो आपको ये भी पता होगा कि जिन्न न्यूट्रल होते हैं। ना तो उन्हें पूरी तरह से बुरा माना जाता है, ना उन्हें अच्छा माना जाता है। हमारी इस दुनिया में रहने वाले वो भी एक तरह के जीव हैं, लेकिन ये समय पर निर्भर है कि आपका सामना किससे होता है। वो एक अच्छा जिन्न है या बुरा जिन्न है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ उसमें ये सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप उसे एक अच्छा जिन्न मानेंगे या बुरा जिन्न मानेंगे? क्योंकि एक इंसान के साथ उसने जो किया था मैं तो समझ नहीं पाया, इसे अच्छा मानूं या बुरा मानूं। आप ही इस कहानी के अंत में मुझे जवाब दे दीजिएगा। ये कहानी है बेहद ही खौफनाक और डरावनी। मेरा यकीन कीजिए आपको भी अंदर तक डर लगेगा। तो हेडफोन लगा लीजिए, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लीजिए, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। तो ये कहानी है झारखंड के हजारीबाग के रहने वाले ताहिर की। बात काफ़ी समय पहले की है। ताहिर सब्जी बेचने का काम किया करते थे और एक छोटे से घर में रहा करते थे। उनके पिता भी सब्जी बेचने का काम करते थे, लेकिन एक बीमारी के कारण उनकी मौत हो चुकी थी और घर का सारा बोझ अब ताहिर के ऊपर ही था। और ताहिर भी मन लगाकर काम किया करता, लेकिन जो बीमारी उसके पिता को थी, अब वैसे ही लक्षण ताहिर को भी आने लगे थे। अब उसकी उम्र सिर्फ 28 साल ही थी और उससे सांस ली नहीं जाती थी। कभी कभी ठेला चलाते वक्त रास्ते में कई घंटों बैठा रहता, क्योंकि उसे सांस इतनी ज़्यादा चढ़ जाया करती थी कि वो आगे उस ठेले को लेकर जा नहीं पाता, आवाज़ें लगा नहीं पाता। और दोपहर के वक्त गर्मी में भी उसे आवाज़ें लगानी पड़ती, तभी तो कोई घर से बाहर निकलता ना सब्जी लेने के लिए। इसीलिए उसे काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही थी और वो सब्जी बेच नहीं पा रहा, ज़्यादा कमाई कर नहीं पा रहा। उसके बाद वो डॉक्टर के पास गया। अब डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ लिखी। 10 से 12 दिनों बाद उन दवाइयों का ज़्यादा कुछ असर हो नहीं पा रहा था, जैसे शरीर ठीक नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट करवाए, कुछ स्कैन करने को कहे। अब वो टेस्ट और स्कैन की रिपोर्ट जब आ गई, उसमें भी ज़्यादा कुछ साफ नहीं हो पा रहा था और डॉक्टर ने बदल कर दवाई दे दी। अब वो एक गरीब इंसान था, उसके पास ज़्यादा रुपए नहीं थे। टेस्ट स्कैन दवाइयाँ लेकर भी इलाज सही से हो नहीं पा रहा था, तो उसे लगा मैं ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता, तो देसी दवाइयों का वो इस्तेमाल करने लगा किसी हकीम के पास से। उससे भी कोई खास असर नहीं हुआ और 3 से 4 महीने में उसे लगने लगा था उसे कोई ऐसी बीमारी लग चुकी है जैसी उसके पिता को लगी थी। और उसके पिता को भी बचाया इसलिए नहीं जा सका क्योंकि वो दवाई लेने की हालत में नहीं थे और उनकी क्षमता नहीं है इतनी महंगी दवाइयाँ लेने की। तो जो ताहिर था उसे लगने लगा था कि उसका हाल भी उसके पिता जैसा होगा और उसकी माँ अकेली रह जाएगी। इसीलिए ताहिर अब काम तो कर रहा था, लेकिन कोशिश जितनी भी करता, पूरा दिन वो सब्जी बेच नहीं पाता। धीरे धीरे ताहिर से काम और भी ज़्यादा कम हो रहा था, इसीलिए ताहिर काफ़ी ज़्यादा मायूस रहता। और अब तो खांसते खांसते कभी कभी उसके मुंह में खून भी आ जाया करता। उसकी माँ कहती कि तुम डॉक्टर को दिखा कर आओ, और ताहिर अपनी माँ को कह देता कि मैं डॉक्टर के पास गया था, उसने दवाई दी है और कहा है धीरे धीरे मैं ठीक हो जाऊँगा। अब ताहिर के पास हिम्मत नहीं थी अपने माँ को कहने की, और ज़्यादा कमाई वो कर नहीं पा रहा था, तो घर का गुजारा मुश्किल से हो पाता था। दवाइयों का खर्च वो कर नहीं सकता था। ऐसे ही उसकी ज़िंदगी कट रही थी। इसके बाद उसके एड़ी में चोट आ गई, जिस कारण अब उससे चला भी नहीं जा रहा था। अब खांसी आती, वैसे भी चल नहीं पाता, सांस चढ़ी रहती। तो एक दिन एक पेड़ के नीचे बहुत ज़्यादा वो रो रहा था। शहर के हिस्से में ही था, वहाँ ज़्यादा घर मौजूद नहीं थे। अकेले में बैठा हुआ बहुत ज़्यादा रो रहा। तब दूर से चलकर आता एक आदमी उसे नज़र आया। वो हंसता खेलता आ रहा था, जैसे किसी से बात कर रहा हो। लेकिन जैसे ही उसने ताहिर को देखा, वो एकदम चुप कर गया। ताहिर को लगा कि कोई पागल ही होगा जो खुद से ही बात कर रहा है। फिर उसने ताहिर से बात शुरू की। ताहिर को लगा चलो कोई भी हो, अगर मुझसे सब्ज़ी ले लेगा तो मेरा तो काम बन जाएगा ना, बैठे बैठे कुछ सब्ज़ी बिक जाएगी। अब चला नहीं जा रहा है, एड़ी में भी दर्द है, सांस भी चढ़ी हुई है। उस आदमी से ताहिर ऐसे बात कर रहा कि कुछ तो ले लीजिए। और उस आदमी ने कहा तुम काफ़ी ज़्यादा मजबूर लगते हो, अपने बारे में कुछ बताओ, इस तरह रो क्यों रहे हो? तो ताहिर ने पूरी की पूरी कहानी उसके सामने खोल कर रख दी कि सिंपैथी देगा वो, कुछ सब्ज़ी खरीद लेगा, मुझे भीख के रुपए नहीं चाहिए, काम करके मैं कमाना चाहूँगा। उस आदमी ने कहा कि मैं तुमसे सब्ज़ी खरीद तो लूँगा, लेकिन इससे तुम्हें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन मैं किसी ऐसे को जानता हूँ जो तुम्हारा फ़ायदा करवा सकता है। ताहिर ने कहा मेरा फ़ायदा? मुझे कहीं नौकरी दिलवाने की बात कर रहे हो? उसने कहा नहीं, मैं तुम्हारे इलाज की भी बात कर रहा हूँ, इसी के साथ तुम्हें कुछ रुपए भी मिलेंगे, तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, लेकिन तुम्हें कुछ खास करना होगा उसके लिए।
अब वो जो आदमी था ना तो अपना नाम बता रहा था, ना उसका नाम जिसके बारे में वो कहे जा रहा कि वो तुम्हारा फ़ायदा करवा सकता है। ताहिर को लगा शायद कोई डॉक्टर होगा, क्योंकि जैसे वो आदमी बातें कर रहा था कि तुम्हारा इलाज हो जाएगा, डरने की कोई बात नहीं। तो क्या हुआ, लगता है तुम्हारे फेफड़ों में किसी तरह की गंभीर बीमारी है, लेकिन वो हर तरह की बीमारी को ठीक कर सकता है। तो ताहिर को लगा शाम का वक्त हो गया था कि वैसे भी अब सब्ज़ी तो बिकेगी नहीं क्योंकि अंधेरा हो जाएगा, तो मैं इस झोले को लपेट लेता हूँ, सब्ज़ी घर ले जाता हूँ, गाँव में थोड़ी सस्ती देने की कोशिश करूँगा। अब पास के गाँव वाले कुछ ऐसे थे जो सस्ती सब्ज़ी खरीद लिया करते थे, यानी जितने में उसने खरीदी होती उतने में वो खरीद लेते। इस तरह उसका ज़्यादा नुकसान नहीं होता अगर कोई सब्ज़ी खरीद नहीं पाता तो, लेकिन उसमें उसकी बचत भी नहीं होती, पूरा दिन घूम कर भी कुछ बचा नहीं पाता। तो उसने झोले में उन सब्जियों को लपेट लिया। वो आदमी कह रहा था इसे रखे रहने दो, कोई नुकसान नहीं होगा, वहाँ जाकर तुम्हारा काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो एक झोले को लपेटकर ठेले को एक तरफ एक पोल के साथ बांधकर ताला लगाकर, ताकि कोई उठाकर ना ले जाए, ऐसे उस आदमी के पीछे जाने लगा। और शहर का वो हिस्सा जहाँ पर घर काफ़ी ज़्यादा बने हुए, उसे लगा ये महंगे वाले घरों के बीच किसी डॉक्टर का घर होगा जो शायद मुझसे कोई काम चाहता होगा। लेकिन रास्ते में वो आदमी ताहिर को जो जानकारी दे रहा था, ताहिर उस पर यकीन करता तो कैसे करता। उसने कहा वो आदमी किसी भी तरह की बीमारी ठीक कर सकता है, लेकिन उसे भी कुछ खास काम करवाने होते हैं। अगर तुम उसके लिए छोटे मोटे काम करोगे तो तुम्हारी बीमारी भी वो ठीक कर देगा, तुम्हें धन भी देगा, फाइनेंशियल कंडीशन भी तुम्हारी अच्छी कर देगा। बस उस पर यकीन करना, उसके खिलाफ मत जाना। ऐसे शुरू में बताता गया। सफ़र काफ़ी लंबा था, उन घरों के बीच से वो निकालता गया। ऐसा लग रहा था जैसे घुमा फिरा कर अलग अलग गलियों में वो घुमाए जा रहा है, सिर्फ बातें कर रहा है। और जो ताहिर था उसे सांस चढ़ने लगी थी। और उस आदमी ने कहा देखो, पहले मैं तुम्हें पूरी बात बता देना चाहता हूँ, पास में ही है वो जगह। ताहिर रुक गया और कहने लगा पास में कहाँ है? तुम बार बार ऐसे एस बनाते हुए ना मुझे गलियों में ले जा रहे हो। अगर तुम उस जगह मुझे ले जाना चाहते तो सीधा ले जा सकते थे, घुमा फिरा क्यों रहे हो? उस आदमी ने कहा देखो, उस जगह अगर मैं ले जाना चाहता जहाँ पर तुम्हारा ठेला लगा था ना, उसके पास वाली गली से भी ले जा सकता था, लेकिन पहले मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहता हूँ। ताहिर बैठ गया और कहने लगा पहले पूरी बात बता दो, तुम थोड़ा थोड़ा बता रहे हो। वो आदमी कौन है, क्या चाहता है? उस आदमी ने साफ साफ बताया वो एक जिन्न है, तुमसे एक खास काम चाहता है। मैंने उसके लिए वो काम किए हैं, लेकिन अब मैं ये काम करना नहीं चाहता। लेकिन वो मेरा दोस्त बना है, इसीलिए उसके लिए किसी और को ढूंढ कर लाना चाहता था। तुम मिल गए हो, तुम्हें ज़रूरत है, उसे ज़रूरत है, दोनों एक दूसरे की ज़रूरतें पूरी करो, दोनों को फ़ायदा होगा। ताहिर कहने लगा नहीं, जिन बहुत बुरे होते हैं, हमारा बहुत नुकसान करते हैं, वो मुझे मार डालेगा, मैं जिनके पास नहीं जाने वाला। उस आदमी ने कहा कि तुम्हें वो कुछ नहीं करेगा, उसे तुमसे काम है, मैं तुम्हें वादा करता हूँ और मैं अपना वादा नहीं तोड़ता। एक बार उसके पास जाकर आओ, उसके बाद तुम्हारी बीमारी भी ठीक होगी। तुम्हारी जो एड़ी दर्द कर रही है ना, तुम्हारी एड़ी में फ्रैक्चर हुआ लगता है, सब कुछ वो एक झटके में ठीक कर देगा, तुम्हें धन भी देगा, जिंदगी बदल देगा, जो कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे, सुख आएगा घर में। अब जो ताहिर था वो पहले से ही परेशान था, कुछ था ही नहीं उसके पास खोने के लिए। उसे लगा अगर एक मौका है, मैं ठीक हो सकता हूँ, तो मुझे वो मौका अपनाना चाहिए। डॉक्टर के पास मैं जा सकता हूँ, इलाज हो सकता है, लेकिन जैसा डॉक्टर का कहना था कि कहीं वो बीमारी ना निकल आए, उससे बचना मुश्किल हो जाएगा। इलाज करवाओगे भी तो भी शायद ही तुम ठीक हो पाओ। तो डॉक्टर ने ऐसे इशारों में कह दिया था कि फिर भी उम्र थोड़ी लंबी की जा सकती है अगर कुछ दवाइयाँ लेती रहो। तो जो ताहिर था वो समझ गया था अब वो बचने वाला नहीं, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा था एक छोटा मोटा मौका है। कहते हैं जिन्न किसी भी तरह की बीमारी ठीक कर सकता है, किसी को भी ठीक कर सकता है। ताहिर को लगा एक कोशिश करनी चाहिए। ताहिर मान गया। वो आदमी जिस जगह खड़े थे वो वहाँ छोटा सा एक नाला था, जैसे दो घर होते हैं, बीच में एक नाली निकल रही होती है, वहाँ पीछे कुछ होता तो नहीं, लेकिन वो कहने लगा यहाँ से वो रास्ता है। ताहिर ने कहा मैं इस जगह को देख चुका हूँ, आगे पीछे कई बार घूम चुका हूँ, किस घर में तुम ले जाना चाहते हो, आगे से लेकर जाओ। उसने कहा नहीं, उसके घर तक जाने के लिए आगे से नहीं पीछे से जाना होगा और देखना उस जगह तुम कैसे पहुँच जाते हो।
नाली के ऊपर से 2 ईंटें थी, बीच में नाली थी, तो इधर पैर रखते रखते वो आदमी आगे बढ़ने लगा। ताहिर भी उसके पीछे पीछे थोड़ा सा घूमा। वो नाले के बीच से आगे उसे एक ऐसी जगह नजर आई जैसे एक साफ सुथरा घर हो और दरवाजा नाली के बिल्कुल पीछे बना हुआ, गंदगी में पानी जैसे घर के अंदर जा रहा हो। लेकिन जब दरवाजा खोला अंदर पानी नहीं था, साफ सुथरा फर्श था और झूमर लगे हुए। जो पेंट था दीवारों पर वो सोने का पेंट लग रहा, सुनहरी हर चीज रखी हुई। एक बार के लिए जो ताहिर था उसकी आंखें चुंधिया आ गईं। उसे यकीन होने लगा, सच में मुझे लगता है ये किसी जिन्न का ही घर होगा। ऐसी खुफिया जगह पर जिन्न के ही घर होते हैं। अब वो आदमी जिसने दरवाजा खोला था, ताहिर को अंदर जाने के लिए कहा था, वो दरवाजे के बाहर था और वो कह रहा, यहाँ सिर्फ एक ही आदमी अंदर जा सकता है। अब मैं तुम्हें यहाँ पर ले आया हूँ, मेरा भरोसा करो, तुम्हें वो कुछ नहीं करेगा। प्यार से बात करना, वो भी तुमसे प्यार से बात करेगा, सब कुछ समझा देगा। अब मेरे जाने का समय है। वो पीछे की तरफ चला गया। ताहिर बाहर आना चाहता था, दरवाज़ा बंद, दरवाज़ा खुल नहीं रहा। उसने जोर लगाया, चीखने की कोशिश की, लेकिन ना वो उस दरवाजे को खोल पाया, ना वहाँ से बाहर आ पाया। उसे लग रहा था कि उसे बेवकूफ़ बनाया गया है, यहाँ पर लाया गया है। अब वो जिन उसे मौत के घाट उतार देगा। ज़मीन पर बैठ गया, रोने लगा। तब ताहिर को पीछे से एक भारी आवाज़ सुनाई दी, रोना बंद करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर दूंगा। ये आवाज़ सुनने के बाद ताहिर को लगा अब वो बचने वाला नहीं, वो जिन आ गया है, उसे मौत के घाट उतार देगा। जब ताहिर ने पीछे मुड़कर देखा, पीछे उसे कोई आदमी नजर नहीं आ रहा था। एक काले रंग का गोला नजर आ रहा था, काला गोला जिसके बीच से आवाजें आ रही, धुएं का बना हुआ गोला जो हवा में उड़ रहा और नीचे की तरफ जैसे छोटी सी उसकी पूंछ थी, उसके अंदर से आवाजें आ रही। ताहिर तो सट गया उस दरवाजे के साथ, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। और फिर उस गोले से आवाज आई, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं तुमसे मदद चाहता हूं, तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारी एड़ी में जो चोट है, तुम्हारे फेफड़ों में जो बीमारी है, मैं एक झटके में खत्म कर सकता हूं अगर तुम मेरा काम करो। अब शुरू में ताहिर को डर लग रहा कि ये मार देगा, लेकिन वो जैसी बातें कर रहा था जैसे वो भी मजबूर हो और ताहिर से काम चाहता हो। तो ताहिर खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं वो कौन सा काम है जो कर सकता हूं जो तुम नहीं कर सकते। उसने कहा, छोटा मोटा काम होगा, यहां से कुछ चीजें मैं तुम्हें दूंगा, वो चीजें लेकर तुम खास जगह पर जाओगे, मैं पूरी तरह से तुम्हें समझा दूंगा, बस वो छोटे मोटे काम करने होंगे, ज्यादा बुरे काम नहीं है, मेरी बात मानो। तो ताहिर ने कहा कि तुम लोगों को मारते होगे, मुझे किसी को मारने के लिए मत कहना। उसने कहा, नहीं, ऐसा काम नहीं है, मैं हर बार महीने में सिर्फ एक बार तुम्हें 3 चीजें दिया करूंगा, नक्शा, बक्सा और मटका। ये 3 चीजें तुम्हें यहां पर मिल जाया करेंगी। हर महीने की 1 तारीख को यहां पर आ जाना, 3 चीजें यहां पर मिलेंगी और मैं तुम्हें दिखूंगा नहीं, लेकिन अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हुई मुझसे मांग लेना, तुम्हें वो चीज मिल जाया करेगी। तब सबसे पहले ताहिर ने यही मांगा, मेरी बीमारी, मेरी चोट, ये ठीक कर दो ताकि मैं तुम पर यकीन कर पाऊं। एक चुटकी की आवाज आई, जैसे उस गोले के अंदर से किसी ने चुटकी बजाई हो। और फिर जो ताहिर को सांस चढ़ी हुई थी, सांस लेने में परेशानी हो रही, खुलकर पहली बार बहुत समय बाद वो सांस ले पाया। फेफड़े खोलकर वो सांस ले रहा। पहले ऐसा लगा करता था जैसे फेफड़ों को किसी ने पकड़ा हो। कुछ बीमारियां होती हैं जैसे लंग कैंसर, शायद उसे लंग कैंसर था जो उसे लग रहा, तो उसके फेफड़े ऐसे पकड़े हुए, सांस उससे ली नहीं जा रही और मुंह में अब खून भी आने लगा था। तो फेफड़े पहली बार खोल पाया, अच्छे से सांस ले पाया और उसे दिमाग में आया ही नहीं कि खुशी के मारे वो उछला था तो उसकी एड़ी में जो चोट थी वो कब ठीक हो गई उसे पता नहीं चला। वो छलांग लगाकर 2 बार उछला और फिर देखा, अरे मेरी तो एड़ी भी ठीक हो गई। तब ताहिर को यकीन हुआ और उसने कहा, मैंने तुम्हारा काम कर दिया, 1 तारीख को यहां पर आ जाना पहला काम करने के लिए, तुम्हें वो काम करना होगा, धोखा मत देना। ताहिर बिना कुछ बोले वहां से चला गया क्योंकि ताहिर का फायदा हुआ था। उसके बाद वो ठेला वहां से निकाल कर घर लेकर गया, अपनी मां को गले से लगाया, पूरी रात सांस लेता रहा, नींद उसे आई नहीं क्योंकि हमेशा परेशान रहता था। नींद जैसे टूट टूट कर आती थी, उसे डर लगा करता था आज रात उसकी आखिरी रात होगी, लेकिन अब खुल के सांस ले पा रहा, टांग दर्द नहीं कर रही। अगली सुबह उठा, काम करने लगा। ऐसे अगले 6 से 7 दिन काम उसने किया और 1 तारीख आ गई। उसे लगा उसके लिए काम करना होगा,
जो मेरी बीमारी ठीक कर सकता है वो तो कुछ भी कर सकता है, उसका काम कैसा होगा मुझे नहीं पता। ताहिर पहुंचा उसी नाली के जरिए पीछे वाले दरवाजे तक, दरवाज़ा खोलकर उसके घर के अंदर, और फिर सामने उसे वो 3 चीज़ें मिली जिसके बारे में उस जिन ने बताया था, तुम्हें ये काम करना होगा। पहला था नक्शा, यानी कि कहाँ पर जाना है, तो नक्शे में एक निशान बना हुआ होता कि यहाँ पर जाना है। दूसरा था बक्सा, बक्से में वो चीज़ें रखी होती जो उसके काम की होती, जिससे वो ये काम कर पाता, क्योंकि काम थोड़ा मुश्किल भी होने वाला था। तीसरा था मटका, मटके में वो चीज़ें होती जो वहाँ पर रख कर आनी होती, और कैसे रख कर आनी होती उसमें कागज़ में लिखा हुआ होता। ऐसा ही बक्से में भी कागज़ में लिखा होता कि इसका क्या इस्तेमाल करना है, नक्शे में भी ऊपर लिखा होता कि कैसे वहाँ तक पहुँचना है। नक्शे के हिसाब से वो उस जगह पहुँच गया। बक्से में उसने एक अंगूठी देखी, अंगूठी उसने पहन ली और ऊपर लिखा हुआ था, इस अंगूठी को पहनने के बाद कोई तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा। उसने अंगूठी पहनी, देखा भाई उसका चेहरा तो बिल्कुल अलग। पास में जैसे थोड़ा पानी रुका हुआ था, उसमें खुद का चेहरा देख रहा, हैरान हो गया, ये क्या, ये जैसे कोई और आदमी है, मेरा शरीर भी थोड़ा मोटा हो गया है। ये अंगूठी का कमाल था। बक्से की उस अंगूठी का इस्तेमाल ऐसे किया उसने, फिर उस दीवार को चढ़ना उसके लिए आसान था। दीवार फांदी, किसी अमीर का घर था, और उस मटकी में कुछ हड्डियां थीं, जानवरों की हड्डियां या इंसानी हड्डियां उसे नहीं पता, राख के साथ हड्डियां थीं। अब उन हड्डियों को मिट्टी जैसे खोदनी थी और वहाँ गाड़ कर वापस आ जाना था। वहाँ पर कुछ कैमरे भी लगे हुए, लेकिन वो किसी की नज़र में नहीं आता क्योंकि चेहरा उसका बदला हुआ। वो दीवार चढ़ा, आ गया वापस, सब चीज़ें वहाँ पर रखीं और कह दिया, मैंने काम कर दिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं ये काम छोड़ना चाहता हूँ, मेरा भी फ़ायदा हुआ, मैंने तुम्हारा काम भी कर दिया। और सामने से उसे जिन्न ने कहा, बस इतना ही चाहते थे, देखो मैंने तुमसे कुछ भी ऐसा नहीं करवाया है कि तुम मुझे ये कहो कि ये काम मैं करना नहीं चाहता। मैं तुम्हारा और फ़ायदा कर सकता हूँ, तुम मेरा और फ़ायदा करो, ऐसी छोट मोट चीज़ें, क्योंकि मैं एक ऐसा जिन्न हूँ जो कैद हूँ इस घर में। मैं यहाँ रह सकता हूँ, यहाँ से सब कुछ दे सकता हूँ, मैं बाहर नहीं निकल सकता, लेकिन मुझे कुछ काम है जो बाहर मुझे करवाने हैं। तुम मेरे वो काम करो, छोटे मोटे ऐसे काम हैं, मेरे काम कर दो, मैं तुम्हारा फ़ायदा करवा सकता हूँ। तो इस पर जो ताहिर था उसके मन में लालच आ गई कि देखूँ तो सही ये क्या कर सकता है। ताहिर ने अपनी हैसियत के हिसाब से कहा कि 1 लाख रुपए मुझे चाहिए, क्या तुम दे सकते हो? काफ़ी गरीबी में हूँ, अगर मुझे 1 लाख रुपए मिल जाएं तो मेरा घर अच्छे से चल सकता है। सामने उसने एक झोला देखा, सड़ा हुआ झोला था। उसने झोले के अंदर देखे तो नोट थे, 1 लाख रुपए के नोट, 100 रुपये, 10 रुपये, 500 रुपये, अलग अलग नोट। झोला लेकर वो आ गया धन्यवाद करके, और अगली 1 तारीख को वो फिर से वहाँ पर आने वाला था। लेकिन 1 महीने में 1 लाख रुपए से घर की चीज़ें खरीदी। सब्ज़ी वाला वो ठेला उसने बड़ा किया, घर में कुछ ज़रूरी चीज़ें थी वो, बाकी दवाइयाँ अपनी माँ के लिए, वो घर की रिपेयर करवाना, ये काम उसने 1 लाख रुपए से करवाया। 1 तारीख को दोबारा वहाँ पर पहुँच गया और उस जिन ने फिर से 3 चीज़ें वहाँ पर रखी हुई थी, नक्शा, बक्सा और मटका। नक्शा कि किस जगह जाना है, बक्सा किस चीज़ का इस्तेमाल करना है, मटका उस चीज़ को वहाँ पर रखना है या क्या करना है वो बताया गया होता। तो तीनों चीज़ें उठा ली। उसके बाद ताहिर निकल पड़ा। वो जगह जो कि एक कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान के बीच जाना है, लेकिन काम आसान नहीं होने वाला। वहाँ पर उसे काले रंग के कपड़े जो बक्से में मिले वो पहनने थे। उसे पहनने के बाद, जिसमें ग्लव्स भी थे, यानी कि कुछ भी शरीर का बाहर नहीं होता, पूरी तरह से वो ढका हुआ होता, बुर्के के समान ही था कि उसका चेहरा नज़र नहीं आना चाहिए। तो जो ताहिर था उसे लगा कि ये ज़रूरी काम होगा, क्योंकि अगर किसी ने मेरा चेहरा देख लिया तो मैं बुरी तरह से फंस सकता हूँ। लेकिन ये कपड़े उसने वहाँ जाकर पहने, कब्रिस्तान के अंदर चला गया। अब मटके के अंदर उसे कुछ चीज़ें मिली, जैसे एक नाइफ़, एक स्क्रू ड्राइवर, ऐसी चीज़ें थी। अब इनका इस्तेमाल करना था एक कब्र को खोदने के लिए, इन्हीं से उस कब्र को खोदना था। तो कब्र खोदने लगा। अब वहाँ मिट्टी की कब्रें थीं तो खोदने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, लेकिन निकालना क्या है, खोदते 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 जहाँ पर खून निकले वहाँ पर बंद कर देना है खोदना। तो उसने चाकू से, स्क्रू ड्राइवर से ऐसे कोशिश की, और जहाँ पर उसे लगा कि चाकू पर तो खून लग गया, उसने छोड़ दिया, मिट्टी डाली और वहाँ से निकला।
अब ऐसा काम आखिर वो जिन्न क्यों करवा रहा है? मन में ख्याल ताहिर के ज़रूर आया, लेकिन वो एक जिन्न से सवाल जवाब नहीं करना चाहता था। उसके बाद वापस उसी जगह उन चीज़ों को छोड़कर आ गया। दरवाज़ा बंद, घर पहुंचा। अब उसे कुछ और मिला तो नहीं था, उसने काम ज़रूर किया था, लेकिन वो सोच रहा कि कुछ मुझे मांग लेना चाहिए था, वहाँ पर दोबारा जाना चाहिए। क्या मुझे जाना चाहिए या 1 तारीख का मुझे इंतज़ार करना चाहिए? लेकिन वो जिन्न एक बुलावे पर बात कर सकता था ताहिर से। जब ताहिर अपने बेडरूम में बैठा हुआ ये सोच रहा तो उस जिन्न की आवाज़ आई, तुमने मेरा काम कर दिया, लेकिन तुमने कुछ मांगा नहीं, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अब जो ताहिर था उसे लगा कि मुझे कुछ ऐसा मांगना चाहिए जो घर में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरी माँ काम करती रहती है और बीमार भी बहुत है, काम उससे होता नहीं। मैं अगर घर का काम करने लगा तो बाहर काम कौन करेगा? घर का गुजारा कैसे चलेगा? मैं बाहर चला जाता हूँ काम करने के लिए। अगर मेरी शादी हो जाए, जैसा होना मुझे संभव नहीं लग रहा, जान पहचान वाले जलते हैं और हमें गरीब मानते हैं, कोई रिश्तेदार शादी मेरी करवाना नहीं चाहता। अगर तुम, उसने जिन्न को कहा कि अगर तुम एक खूबसूरत लड़की से मेरी शादी करवा दो तो मेरे लिए अच्छा होगा। किसी तरह से ये संयोग बनवाओ कि मेरी शादी किसी अच्छी और ऐसी मेहनती लड़की से हो जो घर का काम भी करे और मेरे काम में हाथ भी बटाए, ताकि मिलकर हम आगे कुछ अच्छा कर पाएं। अब 15 दिन बाद, 15 दिनों में उसने कुछ ऐसा कर दिया कि 15 दिन बाद एक रिश्तेदार रिश्ता लेकर एक लड़की का आया। अब ताहिर के घर अब एक लड़की, जिसके माता पिता की मौत तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन वो अपने मामा के घर रहती थी। अब उनके घर में कुछ ऐसा हुआ कि वो अब उसकी शादी जल्द से जल्द करना चाहते थे, तो उन्हें लगा कि ताहिर से शादी कर देनी चाहिए, जबकि पहले ताहिर को कोई अच्छा मानता नहीं था। अब वो तैयार थे। ऐसे अगले 1 हफ्ते में ताहिर की शादी हो गई और वो लड़की भी काफ़ी खुश थी, क्योंकि उसके मामा काफ़ी परेशान करते थे। वो शादी करना नहीं चाहते थे या कहीं ऐसे करना चाहते थे जिससे उनके कुछ रुपए बन जाते, लेकिन मजबूरी में, ऐसी क्या मजबूरी बन गई कि लड़की की उन्हें शादी करनी पड़ी, किसी गरीब परिवार में भी, जैसे बदला ही लिया हो उन्होंने। लेकिन ताहिर की ज़िंदगी बन गई और वो लड़की भी खुश, क्योंकि वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। ताहिर ने उसे कुछ नहीं बताया। उसका नाम सुहाना था। सुहाना से शादी ताहिर की हो गई। 1 तारीख को दोबारा ताहिर उसी जगह धन्यवाद किया कि शुक्रिया, आपने मेरी मदद की, अब बताइए क्या काम है। चीज़ें वहाँ पर पड़ी थीं, जवाब कोई नहीं मिला। नक्शा, बक्सा और मटका। नक्शे में एक ऐसी जगह जाना था जो एक बड़ा परिवार था। बक्से में वो चीज़ थी जिससे वहाँ पर जाया जा सकता था। अब बक्से में कंगन थे, लड़कियों वाले कंगन, लेकिन ताहिर ने वो पहने और ताहिर गायब हो गया। बाकी मटके में कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो लग रहा जैसे गुड़िया, कीले, जादू, काले जादू की चीज़ें थीं। वो वहाँ पर उसे रख कर आनी थी दरवाजे पर। अब कैमरे लगे हुए, सिक्योरिटी कैमरास, लेकिन किसी को कुछ नज़र नहीं आया क्योंकि वो गायब था। ये काम वो करके आया। लेकिन ताहिर को लगने लगा कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ, इससे किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा। मैं कई बार ये सब कर चुका हूँ, कोई नुकसान तो नहीं हो रहा, इसका मुझे पता लगाना चाहिए। लेकिन उसकी बीवी जो सुहाना थी, उसने ये सब जान लिया था कि ऐसे एक जिन्न के लिए ये काम करता है। तो उसकी बीवी ने बताया कि तुम और क्या करवा सकते हो, उससे अच्छा काम मांगो, उसे कहो कि मुझे दुकान मिल जाए जहाँ पर मैं सब्जी बेच पाऊँ। ठेले पर कब तक काम करते रहोगे? तो जो ताहिर था उसने दुकान की मांग की कि संयोग बनाओ कि मुझे एक दुकान मिल जाए। एक सस्ती दुकान उसे मिल गई जो कि बाजार में ही थी। वहाँ पर वो दुकान करने लगा। कुछ रुपए भी मिल गए ताकि दुकान को चला पाए। वो लालची नहीं था, ऐसे नहीं मांगता था कि एक बार रुपए मिल जाएं और हमेशा के लिए वो आज़ाद हो जाए, बल्कि जितना काम करता उतनी कीमत सोच समझ कर मांगता और जिन्न भी खुशी खुशी वो चीज़ देता। ऐसे अगले 9 से 10 महीने निकल गए। वो अलग अलग जगह चीज़ें रख कर आता, कभी किसी पेड़ पर कुछ चीज़ें बांध कर चला आता, कभी कहीं पर। लेकिन अब सुहाना को और ताहिर को लगने लगा ताहिर कुछ गलत तो नहीं करता। जितने घरों में गया है एक बार देख कर आना होगा, आखिर वहाँ पर क्या हुआ है, अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है, या सिर्फ बस ये छोटा मोटा काम ही था उस जिन्न का। ताहिर ने ढूंढना शुरू कर दिया उन घरों को। नक्शे भले ही उसके पास नहीं थे, लेकिन वो पहचान कर चुका था। उसने देखा जिस घर में वो सबसे पहले हड्डियां फेंक कर आया था, उसमें सबकी मौत हो चुकी है। घर बिल्कुल वीरान पड़ा है। कब्रिस्तान जहां पर चाकू मारकर उसने खून निकाला था,
वहाँ बड़े बड़े पेड़ लग चुके हैं, अजीब से पेड़ हैं जिनके अंदर से अजीब बदबू आती है, और कब्रिस्तान में अब उस हिस्से का इस्तेमाल कोई नहीं करता। इसी तरह अलग घर में वो गुड़िया फेंक कर आया था, और वहाँ पर जैसे जिन के वश में कुछ लोग हैं, लेकिन निपटारा वो करवा चुके हैं। उनका मानना है अब भी घर में जिन का वास है, कुछ छोटी मोटी बुरी घटनाएं होती हैं। ऐसा अलग अलग जगह पर हो रहा था, और जितनी भी बार जो ताहिर था चीज़ें कहीं रख कर आया था या छोटा मोटा ऐसा काम करके आया था, कुछ ना कुछ बुरा ही हुआ था। सुहाना और ताहिर घर में बैठे अब ये सोच रहे कि वो जिन किसी ना किसी का बुरा करता है। मौत के घाट भी उतारा, अब काले जादू से ही उस परिवार को बिल्कुल बर्बाद कर दिया, वीरान कर दिया। हमारे साथ कुछ भी बुरा कर सकता है, ये काम छोड़ दो, सबसे पहले ये काम छोड़ दो। हम अब ठीक है, अपना काम कर सकते हैं, दुकान मिल गई है, सब्जी बेचते हैं, कमाई अच्छी हो जाती है। अब उस जिन्न के पास जाना छोड़ दो, कोई बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन ताहिर को लग रहा अगर मैंने काम छोड़ा, हो सकता है मुझे वही वाली बीमारी वो वापस दे दे। एड़ी की चोट तो चलो ठीक हो जाएगी, हो सकता है वो मुझे मार ही डाले, हमें भी बर्बाद कर दे। अब इसके बाद ताहिर कुछ ऐसे लोगों से मिला, उन्हें ये कहानी घुमा फिरा कर सुना रहा, लेकिन उससे कोई खास फायदा नहीं हुआ। जैसे अपनी बाजू पर धागा बांध लो, घर में ये करो वो करो, उससे कोई खास फायदा होने वाला नहीं था। उसके बाद जो ताहिर था 1 तारीख को पहुंच गया उसी घर में। सामने पड़ी हुई 3 चीज़ें उसे मिली, नक्शा, बक्सा और मटका। लेकिन इस बार ताहिर ने कहा नहीं, मैं ये काम करना नहीं चाहता। देखो मैं हाथ जोड़ता हूँ, तुम ये काम मुझसे करवा रहे हो और इससे किसी का बुरा हो रहा है, जबकि शुरू में मैंने कहा था मैं किसी को मारना नहीं चाहता, किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन इनडायरेक्टली इससे किसी ना किसी का बुरा हो रहा है। मैं ये काम करना नहीं चाहता, तुम सामने आओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। वो काला धुआं पूंछ वाला गोला उसके सामने हिलने लगा। ताहिर, जिसे लग रहा था कि अब उसके साथ कुछ बुरा हो जाएगा, ताहिर ने कहा मैं काम छोड़ना चाहता हूँ, मुझे जाने दो, मैं किसी और को यहाँ लाने की कोशिश करूँगा, क्या तुम मुझे आज़ाद कर सकते हो? मुझे लगता है वो आदमी जिसने मुझे यहाँ पर लाने का काम किया वो तुम्हारे लिए काम करता था, अब उसकी जगह मैंने ली होगी। ये सब ताहिर बोल रहा, और उस जिन्न ने कहा नहीं, इसकी बात कर रहे हो? घर के अंदर अपने आप वो आदमी नजर आने लगा, फिर धुआं बना और उस गोले के अंदर चला गया। उस जिन्न ने कहा वो भी तो मैं ही था, तुम्हें यहाँ तक लेकर आया। तुम्हारे दिमाग में जो था मैंने पढ़ लिया था, तुमसे कुछ खास काम करवाना था, और मुझे पता था तुम कितनी देर तक ये काम करोगे, 1 साल तक। और तुम मेरे बारे में क्या सोच रहे हो वो भी मैं पहले से जानता हूँ। जो ताहिर था वो रोने लगा कि मुझे बर्बाद मत करो, मुझे नुकसान मत पहुँचाना, मैंने तुम्हारे लिए काम ज़रूर किया है, लेकिन मेरे साथ कुछ बुरा मत करना। उसने कहा मैं सब कुछ पहले से जानता हूँ, तुम इतना ही काम करोगे, तुम्हारा घर बस चुका है, अब तुम अपनी ज़िंदगी जियो, मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं करूँगा और ना तुम्हें तुम्हारी बीमारी वापस दूंगा। मैंने तुम्हारा फ़ायदा किया है, तुमने मेरा फ़ायदा किया है, बस सवाल मत पूछना कि मैंने जो किया था वो क्यों किया था। चले जाओ, अब दोबारा यहाँ आने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। ताहिर उसके बाद उस दरवाजे से बाहर निकला, घर पहुँच गया। पूरा महीना डरता रहा। उसने कोई काम नहीं किया था, लेकिन उसके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। कोई ज़्यादा बड़ा बुरा तो नहीं हुआ, जैसे घर में छोटी मोटी चोट लग जाना, कोई चीज़ टूट जाना, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती ही रहती हैं। ये कोई जादू का नतीजा नहीं होता, या थोड़ी बड़ी बीमारी या चोट भी कभी कभी इसका नतीजा नहीं होता। ताहिर को समझ में आ गया था। उसके बाद ताहिर डरता रहा। अगली 1 तारीख, फिर 1 तारीख, कई महीने गुजर चुके थे। घर में कभी कभी मंदी आती, कभी कभी काम तेज़ चलता। अब जो ताहिर था अपनी बीवी के साथ मिलकर दुकान पर ज़्यादातर काम करता। अब ताहिर की माँ भी ठीक ठाक थी, वो भी दुकान पर काम करती। अब वहाँ पर पीछे और ज़मीन ले ली। ऐसे 2-3 साल बाद ताहिर को लगा मुझे दोबारा वहाँ देखकर ज़रूर आना चाहिए। उसने मेरा इतना फ़ायदा ज़रूर किया था, कोई नुकसान नहीं पहुँचाया। वो बुरा था या अच्छा था, आज तक मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ताहिर शाम के वक्त छिपता छिपाता कि उस जगह वो जिन्न रहता है, कोई मुझे देख ना ले उस जगह जाते हुए। छिप कर नाले के रास्ते से दरवाज़ा ढूंढने के लिए पीछे गया। पीछे कोई दरवाज़ा नहीं था, पुरानी दीवार। वहाँ कोई दरवाज़ा मौजूद था ही नहीं। जिस दरवाजे का इस्तेमाल करके वो एक घर के अंदर गया था, वहाँ तो दीवार थी। अब दीवार के दूसरी तरफ सड़क थी। घूम कर वो देख कर आया,
लेकिन पहले तो यहाँ पर घर हुआ करता था। सड़क इतनी पुरानी थी जिसे 10 से 12 साल पुरानी कह सकते हैं, तो वहाँ घर कभी मौजूद था ही नहीं। ये मायाजाल था उस जिन्न का, काम करवाने के लिए ताहिर से, और ताहिर इसके बाद वापस आ गया। लेकिन दोबारा वो उस गली के अंदर उस जिन्न के घर को ढूंढ नहीं पाया। जिन्न खुद आया था ताहिर के पास। शायद उस दिन पेड़ के नीचे जब ताहिर रो रहा था, उस जिन्न ने पहचान कर ली, देख लिया ये 1 साल तक कैसे मेरे साथ काम कर सकता है। ताहिर को उसके काम की चीज़ मिली, बीमारी से दूर कर दिया, और उस जिन्न को उसके काम की चीज़ मिली। वो अच्छा था या बुरा, ताहिर आज तक समझ नहीं पाया है। तो दोस्तों, ये सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप उस जिन्न को बुरा मानेंगे क्योंकि उसने ऐसी मटकी में चीज़ें दी जो ताहिर अलग अलग घरों में रख कर आता था, कब्रिस्तान में रख कर आता था। उस जगह कुछ बुरा उसने ज़रूर किया, जैसे एक परिवार के साथ तो बहुत ज़्यादा बुरा किया, सब मारे गए। क्या इस कारण मारे गए या किसी और कारण मारे गए, ये तो हम नहीं जान सकते। लेकिन आप बताइए, ताहिर के साथ जो किया वो एक अच्छे जिन्न की निशानी थी, बाकियों के साथ जो किया वो एक बुरे जिन्न की निशानी थी। आप उसे बुरा जिन्न मानेंगे या अच्छा जिन्न मानेंगे? नीचे कमेंट्स में जवाब ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अगर आप कोई सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछिए, मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। यार, वीडियो को लाइक तो किया करो भाई, इतनी लंबी वीडियो मैं आपके मनोरंजन के लिए बनाता हूँ। यहाँ तक आए हो तो कहानी आपको अच्छी तो लगी होगी, तो प्लीज़ नीचे लाइक ज़रूर कर दो। यार नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करो, बस नीचे वही, हाँ, उसे लाइक कर दो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए डरते रहें।